आज की तकरीर का उन्वान ये है कि जुमा के बयानात और आइम्मा मसाजिद की जिम्मेदारियाँ। जुमा एक ऐसा मुबारक और मुनफरिद दिन है तमाम दिनों के मुकाबले कि जिसको सैयदुल अय्याम कहा गया है, यानी तमाम दिनों का सरदार। और इस मुबारक दिन में एक ऐसी नमाज होती है जिसे नमाज जुमा कहते हैं, और नमाज जुमा में लोग कसरत के साथ शिरकत करते हैं। जो तादाद जुमा में लोगों की होती है वो और नमाज़ों में नज़र नहीं आती है सिवाय ईदैन के। अब जहाँ कौम के अच्छे खासे लोग जमा हो, एक कसीर तादाद हो, और उस कसीर तादाद में कौम की इस्लाह ना की जाए, कौम की जो ज़रूरियात हैं या हालात हाज़रा पर बयान ना किया जाए, तो यकीन जाने ऐसे बयान करने वाले या ऐसी इमामत करने वाले अल्लाह के मुजरिम हैं। जब कुरान फरमा रहा है वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, समझाओ कि समझाना ईमान वालों को फ़ायदा देता है। समझाओ कि समझाना ईमान वालों को फ़ायदा देता है। तो समझाने का मतलब क्या हुआ है? समझाने का मतलब तो यही हुआ है कि कौम की जो दीनी ज़रूरियात हैं, जो दीनी मसाइल हैं, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए हैं, वो दीन कौम तक पहुंचा दिया जाए और कौम को बता दिया जाए कि एक मुसलमान की क्या ज़िम्मेदारी होती है, एक मुसलमान को कितना इल्म सीखना चाहिए, चाहे हालात हाज़रा हो या उसके अलावा जो दीनी मसाइल होते हैं या जो माह होते हैं यानी महीने होते हैं, उन महीनों के एतबार से कौम मुस्लिम तक वो बातें पहुँचाई जाएँ जिन बातों की कौम को ज़रूरत है। पूरे पूरे जुमा ऐसे ही निकल जाते हैं, बल्कि 40-40 साल हो गए, 30-30 साल हो गए इमामत करते हुए, लेकिन एक मसला जो है वो कौम को नहीं बताया। 35 साल, 40 साल, 20 साल, और 20 सालों में 20 मसले कौम को ना बताए जाए तो आप समझो कि कौम के लोग जाहिल नहीं होंगे तो और क्या होंगे। हमारा बच्चा स्कूल रोज़ जाए और टीचर क्लास में ना आए, या बच्चे क्लास में हों, टीचर कुछ बच्चों को ना बताए, जो सब्जेक्ट बच्चों का होता है उस पर अगर वो पढ़ाए ना, समझाए ना, तो हमारे बच्चे जाहिल होंगे ना। हमारे बच्चे इम्तिहान में क्या लिखेंगे? हम बच्चों को अपने स्कूल इसलिए भेजते हैं ताकि टीचर हमारे बच्चों को मेहनत से पढ़ाए, और बच्चों की भी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने टीचर के पढ़ाने को एक्सेप्ट करे, जो उसने पढ़ाया है उसे स्कूल में भी याद करे, घर पर भी याद करे, और ट्यूशन के ज़रिए भी उस पर खूब मेहनत करे ताकि वो अच्छे नंबरात से पास हो जाए। वही तो IAS, PCS, IG, DIG बनते हैं। अब जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं, टीचर पढ़ाएगा नहीं, तो बज़ाहिर ये है कि उस स्कूल का नाम खराब हो जाएगा। जिन स्कूलों के रिजल्ट अच्छे होते हैं, लोग अपने बच्चों को उन स्कूलों में एडमिशन कराते हैं। बिल्कुल यही एक मेरा जुमला ये है कि कौम के लोग नमाज भी वहाँ पढ़े जहाँ के आइम्मा कौम की सही मानों में इस्लाह करते हैं। गूंगे बन के जाना, गूंगे बन के चले आना, गूंगे बन के इमामत करना, कौम के जो मसाइल हैं उस पर सर जोड़ कर ना बैठना, उनकी इस्लाह ना करना, तो यकीन जाने ऐसे मुक्तदी और ऐसे इमाम अल्लाह की बारगाह में मुजरिम होंगे और सजा के मुस्तहक होंगे। आज देख लें आप, हमारे खिलाफ साजिशें हो रही हैं और हम अपनी कौम को बेदार ना करें। हमारे घर की बच्चियां मुर्तद्दा हो रही हैं और हम उस पर बात ना करें। हमारे समाज में लोग अपनी मर्जी से शादी, बारात, छिल्ला छठी, अकीका और दीगर तकरीबात करते हैं, और जो दीन के रहबर हैं, पेशवा हैं, वो खामोशी के साथ उसको इग्नोर कर देते हैं। तो यकीन जाने ये सब काबिल गिरफ्त है, इनकी अल्लाह की बारगाह में गिरफ्त हो।
ये मुबारक दिन और ये जुमा की नमाज, इस नमाज में तो लोग बगैर किसी के बुलाए मस्जिदों में हाजिर हो जाते हैं। बुलाना नहीं पड़ता है, फ़ोन नहीं करना पड़ता है। जलसा करोगे तो आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, स्टार छपेंगे, अनाउंसमेंट होगा, पब्लिसिटी होगी, कहीं मिलाद का प्रोग्राम होगा तो साफ खाना दाना, डेकोरेशन, साउंड सिस्टम, लोगों के घर घर जाना, दावत देना, फ़ोन करना, तब जाके बड़ी मुश्किल से लोग प्रोग्राम में शामिल होते हैं। लेकिन जुमा का तो एक ऐसा मसरूद और मुबारक दिन है कि इस दिन में, इस नमाज में लोग बगैर किसी दावत के हाजिर हो जाते हैं। तो हमारे लिए तो ये सुनहरा मौका है कि कौम के लोग आए हैं, अब दीन की बात कौम तक पहुंचा दिया ताकि कौम के अंदर इनकलाब पैदा हो जाए। हम तो भाई बहुत अफसोस करते हैं उन मुक्तदियों पर और उन इमामों पर जो अपनी कौम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और कौम अपने ईमान के साथ खिलवाड़ कर रही है। कौम खिलवाड़ इसलिए कर रही है कि आखिर आप हमें दीन क्यों नहीं सिखा रहे हैं। हमारा बच्चा अगर मैथ में कमज़ोर हो तो हम स्कूल जाकर फ़ौरन प्रिंसिपल से शिकायत करेंगे, साहब मैथ का टीचर जो है उसे बुलाया जाए, हमारे बच्चे को मैथ क्यों नहीं आ रही है, हमारा बच्चा इस सब्जेक्ट में कमज़ोर क्यों है। प्रिंसिपल बुलाकर उसकी डांट लगाती है। यहाँ तो सब अजर्रा घूम रहे हैं, मुक्तदी भी अजर्रा, इमाम भी अजर्रा। कौम को किन मसाइलों की ज़रूरत है उस पर कोई कलाम करने वाला नहीं है। मिल्लत की जिम्मेदारी का सही बोझ उठाने वाली अगर कोई जमात है तो वो हमारे उलमा हैं, मशाइख हैं और खतीब। अगर यही सो गए तो कौम सो जाएगी, अगर उलमा गूंगे हो गए तो पूरी कौम गूंगी हो जाएगी, अगर इमाम जो है वो गूंगे हो गए तो पूरी कौम गूंगी होती नजर आएगी। और यही हालात आज हम 11वीं शरीफ करते हैं, गौसे आजम का लंगर करते हैं, गौसे आजम की तकरीरें पूरे माह तो होती हैं, उसके अलावा भी गौसे आजम का तस्करा होता है। लेकिन कौम के लोगों को गौसे आजम की कोई हिस्ट्री नहीं मालूम है, कोई जानकारी नहीं मालूम है। सिर्फ न्याज खा लेना, सिर्फ महफिलों में शिरकत कर लेना ये कमाल नहीं है, बल्कि शिरकत करने के बाद जो बयानात हुए हैं उस पर अमल करना ये कमाल की बात है, और तब महफिल का हक अदा होगा। आप जुमे में आए, आपको मसाइल बताए गए। हम ये जानते हैं कि अगर आधा घंटा बयान किया और उस आधे घंटे में कुछ दीनी मसाइल सिखाए, 2, 4, 5, अगर एक मसले पर भी हफ्ते में लोगों ने अमल कर लिया तो ये समझो कि तकरीर का हक अदा हो गया। और ये भी होना चाहिए हमारे उलमा को और खतीबों को कि बयान के साथ साथ आखिर में 1-2 मसले कौम को बताएं, ताकि सीरत के साथ साथ, तारीख के साथ साथ उनको मसाइल की भी जानकारी हो जाए। मैंने एक साहब को देखा, कल भी देखा, परसों भी देखा, तो मैंने सोचा कि इनको मैं अकेले में बुला के समझाऊँगा कि आप 50 से प्लस हो गए और अभी तक आपकी नमाज ठीक नहीं हो पाई। जो शरई मसला है, जो कंडीशन मैंने उनकी नमाज की देखी, उस एतबार से उनकी ज़िंदगी की कोई नमाज कबूल नहीं हुई। सोचो आप, नमाज पढ़ना फ़र्ज है तो नमाज के मसाइल सीखना भी फ़र्ज है। ये अटकल वाले काम नहीं चलेंगे। यहाँ तो रुकू में क्या पढ़ना है पता ही नहीं है, सजदे में क्या पढ़ना है पता ही नहीं है, अलहम्दो के बाद कौन सी सूरत पढ़ना है मालूम ही नहीं है। जरा गौर तो करो, हम कहाँ हैं यार। हम खुद को मुसलमान कहते हैं, हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी कौम को दीन सिखाते थे। मदीने शरीफ जो लोग गए हैं, मदीने शरीफ में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आस्थाने के बिल्कुल करीब में एक चबूतरा बना हुआ है जिसको असहाबे सुफ़ा कहते हैं। वहाँ पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को दीन सिखाया करते थे। अब सहाबियों की उम्र 10 साल, 15 साल, 20 साल नहीं थी, बल्कि जो जिस उम्र में ईमान ले आता था वो हुजूर की बारगाह में रहकर इल्म दीन सीखा करता था। चाहे वो 60 साल का हो, चाहे 100 साल का हो, चाहे 50 साल का हो, इल्म की कोई उम्र नहीं होती। हुजूर ने फरमाया, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेके कब्र तक। माँ ने जितना सिखाया उतना आपने सीख लिया, लेकिन उसके बाद इल्म का दरवाजा और इल्म का सफर जो है वो बंद नहीं होना चाहिए। गौसे आजम जिलानी अपनी वालदा से इजाज़त लेने गए, अम्मी जान मुझे इल्म दीन सीखना है। वालदा ने यह नहीं कहा कि बेटा मुझसे जुदा मत। आपने साजो सामान बांधा, अशरफियाँ थैली में सिली और रवाना कर दिया और फरमाया कि बेटा ये हमारी और आपकी आखिरी मुलाकात है, हो सकता है अब क़यामत में आखिरी मुलाकात है। यहाँ तो वीडियो कॉलिंग हो रही है, बच्चे लंदन में पढ़ रहे हैं तो वीडियो कॉलिंग से बात कर ली, फ़ोन से बात कर ली। बच्चे आ जाते हैं साल 6 महीने में छुट्टी से, या खुद चले जाते हैं बच्चों से मिलने के लिए।
जरा गौसे आदम को देखो और गौसे आदम के नाम का जो लंगर खिलाने वाले और खाने वाले, जरा वो देखें कि गौसे आदम से अगर मोहब्बत है तो आज से ही अपना सहन बना लें कि इंशाअल्लाह ताला हम भी इल्म दीन हासिल करेंगे। हमें नमाज पढ़ना नहीं आती तो नमाज के मसाइल सीखेंगे, हमें वुजू करना नहीं आता तो हम वुजू के मसाइल सीखेंगे, हमें गुस्ल करना नहीं आता तो हम गुस्ल करना सीखेंगे। दीन के जो जो मसाइल होंगे इंशाअल्लाह ताला हम कोई उस्ताद लगाकर या अपनी मस्जिदों के इमाम के पास बैठकर थोड़ा वक्त निकालेंगे और इल्म दीन से इंशाअल्लाह ताला हमारा रास्ता हो जाएगा। ऐसे कितना कलेजा निकाल के रखें कौम के सामने यार, कितनी बातें, कौन सा ऐसा दिन होता है, कौन सी ऐसी नमाज होती है कि दीन पर बात ना की जाती है। फजर में रोज़ाना अल्हम्दुलिल्लाह मदीना मस्जिद में 5 या 6 मिनट पर बयान होता है, जो ज़रूरी मसाइल होते हैं उन पर बयान किया जाता है, जो सूरतें हैं उन पर उनकी जो है वो प्रैक्टिस कराई जाती है, वक्तन फ़ौक्तन कोई मौका आता है उस पर बयान कर दिए जाते हैं। उसके बावजूद भी कौम के लोग आने के लिए तैयार नहीं है यार। और जितने भी शोबे हैं, आप कंप्यूटर कोर्स ले लें, स्कूल ले लें, कोचिंग ले लें, कोई हुनर ले लें, मोटरसाइकिल है, कार मैकेनिक है और बढ़ई का काम है, बहुत सारे काम हैं। इन कामों का सिखाने वाला आपके घर आता है या आप सीखने जाते हैं? आप खुद जाते हो ना। मोटरसाइकिल की दुकान होगी तो अपने बच्चों को आप वहाँ खुद भेजोगे, लेकिन हालात तो ये हैं कि जहाँ 4 लोग बैठ गए उलमा इकराम वहीं दीन की तालीम देना शुरू कर देते हैं। मस्जिद में आप आए, लोग जमा हैं, कहीं दौड़ भाग नहीं करना है, कहीं मेहनत नहीं करना है, बस बैठकर उलमा इकराम के जो बयानात हैं अगर संजीदगी के साथ हम सुने और अगर समझ में भी ना आए बाद में पूछें तो यकीन जाने हमारे अंदर दीनी अच्छी खासी मालूमात हो सकती है। सहाबा इकराम को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में असहाब सुफ़ा जो चबूतरा है वहाँ दीन सिखाया करते थे। और जब देखते कि 10 लोग उस चौराहे पर खड़े हैं तो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ वहाँ जाते थे और उनको कुरान की आयत पढ़ के सुनाते थे और बताते थे कि अल्लाह का दीन वाहिद है, अल्लाह एक है और उसका मैं रसूल, फला फला काम मत करो, अल्लाह ने फला फला काम करने से मना फरमाया है। शौहर के हुकूक बताए जाते थे, बीवी के हुकूक बताए जाते थे, माँ बाप के हुकूक बताए जाते थे, इस्लाम क्या है, दीन क्या है, मजहब क्या है, इस्लाम में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, ये सारी बातें सहाबा इकराम और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को समझाते थे। वही दीन जो मदीने से मक्के से फैला है आज पूरी दुनिया में वही मज़हब इस्लाम नजर आता है। और हमारे पास टाइम नहीं है, हम कोशिश नहीं करना चाहते। हम मिलादों में जाते भी हैं। अभी गुज़िश्ता जुमे को, पिछले जुमे को मैंने जो बयान किया था वो ये था कि मिलादों का जो माहौल है उनमें नात ख़ानी कम की जाए और बयान इतना लंबा किया जाए कि लोग आसानी से उस तकरीर को समाप्त कर लें। कहीं ऐसा ना हो कोई धोख लगाए, कोई इधर करवट बदले, कोई उधर करवट बदले, कोई जो है वो बीड़ी पीने चला जाए, कोई सुर्ती खाने चला जाए, कोई पान खाने चला जाए। ऐसी महफिलें तो बेअदब वाली होती हैं। महफिलें तो वो होती हैं कि जब महफिल में बैठ गए तो दीन का पूरा जाम पी के जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। कौम के अंदर जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करने के लिए बाप नहीं सामने आ रहा है, खानदान के लोग सामने नहीं आ रहे हैं, पड़ोसी बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अल्लाह ने इन सही उलमा को ऐसा बेबाक बनाया है कि चाहे कोई हो इन्हें दीन की बात सबके सामने पेश करना है। और उस पर भी अगर उलमा के मुंह को बंद करने की कोशिश की जाए, बल्कि कई मस्जिदों के हालात तो ऐसे हैं कि कमेटी कहती है कि अरे इस टॉपिक पर मत बोलना, हालात ठीक नहीं चल रहे हैं, आपने इमाम रखे या गुलाम रखे हैं। इमाम तो वो होता है कि अल्लाह उसके रसूल की तालीम को सरेआम बयान करें। ये थोड़ी नहीं कि चाबी जो ऐड दी सदर साहब ने, सेक्रेटरी साहब ने, उसी टॉपिक पर आप बयान करें। जब जब कौम को जिन मसाइलों की ज़रूरत पेश आए तो सही उलमा वो हैं, हक वो उलमा वो हैं कि अपनी कौम के सही मानों में वो तर्जमानी करते हुए नजर आए और वो उन्हें कोई ना कोई चीज़ देते थे। वो काम यहाँ भी शुरू हुआ और ऐसा शुरू हुआ कि बच्चों की अच्छी खासी तादाद हो गई। लोग कम नज़र आते थे, बच्चे ज़्यादा नज़र आते थे और लोगों ने माशाल्लाह बंदा पेशानी के साथ बच्चों के लिए तोहफे तायब भी पेश किए, बिस्किट, नमकीन, चॉकलेट और भी कुछ गिफ्ट वगैरह बच्चों के लिए दिए। तो उसका माहौल अच्छा हुआ या नहीं हुआ? अब साहब हम ठंडे पड़ गए तो कौम के लोग भी ठंडे पड़ गए। तो बच्चे आपके हैं और सिखा हम रहे, बच्चे आपके हैं कोशिश हम कर रहे हैं, बच्चे आपके हैं बुला हम रहे। आप सही मानों में बाप होने का हक अदा नहीं कर रहे हैं। अगर सही मानों में बाप होने का हक अदा लोग करना शुरू कर दें तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से बच्चे रोज स्कूल जाते हैं इसी तरीके से मस्जिदों में बच्चे दिखाई देंगे। लेकिन आप क्यों कहोगे एक दर्जन बच्चे हैं, एक भी बच्चा नहीं आता।
तो गुजारिश आप हज़रात से ये है कि अपने आप को थोड़ा बदल लीजिए। आप हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दीन के साथ कोई समझौता नहीं, तालीम के साथ कोई समझौता नहीं। आज हमारे यहाँ गोश्त रोज़ आए, मुर्गा रोज़ आए, मुर्ग मुसल्लम रोज़ बने, बच्चे अच्छे पहने, लेकिन अच्छा लिबास हो तालीम ना हो, अच्छे पकवान हो तालीम ना हो, तो ऐसे पकवान भी बेकार हैं, ऐसा लिबास भी बेकार है। अगर इंसान तालीम याफ्ता है और अगर उसके बदन पर अच्छा लिबास नहीं है तो क्या हुआ, उसके सीने में दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरा हुआ। कब अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे आप? कब इनकलाब पैदा कौम के अंदर करेंगे? क्या कौम ऐसे ही जाहिल हो जाए हमारी? आज हमारा कोई इस्लामिक स्कूल नहीं है सही मानों में। आज बच्चियों के लिए हमारे पास कॉलेज नहीं है। बड़े बड़े मील वाले, भट्टे वाले, कारोबारी लोग अपना बिजनेस चमकाने में लगे हैं, लेकिन कौम के अंदर इनकलाब पैदा करने के लिए ना उनके पास कोई कॉलेज है ना कोई स्कूल है। हमारी बच्चियों के सर से नकाब छीना जा रहा है, दुपट्टा छीना जा रहा है, पाबंदी लगाई जा रही है कि नकाब में पहनकर स्कूल में बच्चियां दाखिल नहीं हो सकती हैं। उसके बावजूद भी शर्म नहीं आ रही, ना पीरों को शर्म आ रही है, ना इन बड़े बड़े बिजनेसमैनों को शर्म आ रही है। हाल ही में मैंने कमेंट किया था कि खानकाहें बड़ी बड़ी बनाने से कोई फायदा नहीं, जो खानकाहें आपने बनाई हैं वो कॉलेज में कन्वर्ट कर दीजिए, और जो हमारी बच्चियां गैरों में जाकर आज उनके ईमान के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, अगर वो हमारी खानकाहों में या हमारे कॉलेजों में पढ़ेंगी तो इंशाअल्लाह ताला उनकी तालीम भी अच्छी होगी और उनका ईमान भी महफूज हो जाएगा। कौम के लोग तैयारी नहीं है, बस चंद जज्बात होते हैं, सुबह से तैयारी करते हैं कि आज कौन सी ये बात करेंगे, आज ये समझाएंगे। कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि तकरीरों का असर होगा, इसलिए कि कुरान में है कि लोगों को समझाओ, लोगों को समझाना फ़ायदेमंद है। इंशाअल्लाह ताला इसी तरीके से अगर कौम की इस्लाह हमारी मसाजिद के आइम्मा, हमारे खतीब, हमारे मशाइख करेंगे तो कौम के अंदर इनकलाब भी पैदा होगा और कौम के अंदर दीनी मजहबी माहौल भी पैदा होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।